आपके अपने YouTube चैनल सुप्रीम कोचिंग सेंटर बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम नेक्स्ट आपके सामने यूं कह सकते हैं तो बेसिक का, बाकी ये है सेल्सफुल प्रमेय का ही एक भाग है। सेल्सफुल प्रमेय का नेक्स्ट वाला पोर्शन कह सकते हैं। तो प्लीज देखिए, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन भी बन सकते हैं। आप कहेंगे जैसे मैं कहूंगा दुनिया की कोई अगर 6 आप कहेंगे बार कोई संख्या रिपीट हो जाती है, बोले तो 6 टाइम कोई संख्या रिपीट हो जाती है, तो उसमें निश्चित तौर से 7, 11, 13 और 37 का भाग पूरा पूरा जाता है। जब भी कोई 6 टाइम कोई संख्या आप कहेंगे रिपीटेशन में आ जाए, बोले तो रिपीट हो जाए, तो उसमें 7, 11, 13 और 37 का भाग पूरा पूरा जाता है। जैसे एक्चुअल के तौर में थोड़ा छोटा सा मैं एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। जैसे 6 है समझ लीजिए, या 3 ले लीजिए, कोई भी संख्या आपको जो अच्छी लगे वो संख्या 6 टाइम लिख लीजिए। बोले तो 3 को मैंने 6 टाइम लिख दिया। अब मैं जैसे भाग लगाना चाहूंगा, सपोज करिए 7 का भाग लगा देता हूं। 7 का भाग लगाऊंगा, 7 चौके 28, 7 चौके 28, कितना बच गया? 5। फिर नेक्स्ट एक बार में एक ही स्टेप उतरता है, 3 उतारोगे। 7 7 49 होता है, 49, 7 7 49, 7 बार गया, कितना बच गया? 4। फिर नेक्स्ट वाला स्टेप उतारेंगे, 3, 6 7 42, 1 बचा। फिर नेक्स्ट वाला स्टेप उतारेंगे, 7 एकम 7, 6 बच गया। नेक्स्ट में एक स्टेप उतारेंगे, 9 7 63 होता है, पूरा पूरा भाग फिनिश हो गया। इसका मतलब जब भी कोई संख्या 6 बार समान अंकों का रिपीटेशन हो जाता, 6 टाइम सेम डिजिट का रिपीटेशन हो जाता, तो उसमें 7, 11, 13 और 37 का भाग पूरा पूरा जाता है। चेक करने की जरूरत भी नहीं। आप कहेंगे दुनिया की कोई संख्या हो 6 टाइम रिपीट हो जाए, 6 टाइम रिपीट हो जाए, तो उसमें आप यूं कह सकते हैं कि 7, 11, 13 और 37 का भाग पूरा पूरा जाता है। नेक्स्ट 11 का चेक करना चाहे तो कर सकते हैं आप। 11 33, 3 बार गया। फिर एक टाइम में एक ही संख्या उतरती है, एक टाइम में वन ही आपके डिजिट उतरेगा। भले ही पहले आपने 2 डिजिट में, 3 डिजिट में, 4 डिजिट में एक साथ भाग दिया है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में एक ही डिजिट उतरेगा। एक उतारा और एक संख्या उतार दी, एक अंक आगे वाला उतार दिया, फिर भी भाग नहीं जा रहा। आपके अनबैलेंस भाग टूट गया। भाग 2 टाइप से टूटता, अनबैलेंस भाग टूट गया। बैलेंस बनाने के लिए यहां 0 लगेगा और यहां नेक्स्ट डिजिट उतार सकते हैं 0 लगाने के बाद। बैलेंस हो गया तो फिर अगला डिजिट उतार दो। 11 33, 3 बार गया। ये टूटना वो नहीं, अनबैलेंस टूटा है, दशमलव वाला भाग नहीं टूटा, अनबैलेंस भाग टूटा है, तो 3 लगा दिया। अब आप कहेंगे भाग तो पूरा पूरा चला गया। नेक्स्ट टाइम में एक ही डिजिट उतरता, 3। फिर अनबैलेंस भाग टूट गया। बैलेंस बनाने के लिए यहां 0 लगा दो, अब बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया तो अब नेक्स्ट स्टेप में एक डिजिट उतार सकते हैं, 3 उतार दिया। 11 33, निश्चित तौर से भाग पूरा पूरा चला गया, पूरा पूरा भाग चला गया, ये भाग फिनिश हो गया। तो इसी टाइप से आप चेक कर सकते हैं कि जब भी किसी डिजिट का 6 टाइम रिपीटेशन हो जाता है, 6 बार रिपीटेशन हो जाता है, निश्चित तौर से आप भाग लगा के चेक कर सकते हैं। 13 का भाग लगाओ, पूरा पूरा जाएगा। 37 का भाग लगाओ, निश्चित तौर से पूरा पूरा भाग जाएगा। इन चारों संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। तो हम देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों को किस टाइप से करना है, आते किस टाइप से। आपसे ये नहीं देगा, हो सकता है वो 7 बार दे दे, 8 बार दे दे और फिर आपसे पूछ ले, लेकिन इस टाइप से बड़े तौर से क्वेश्चन लिखे मैंने डायरेक्ट। मैंने कहा 6 6 6 6, इसी प्रकार 122 बार है। मैं 13 से डिवाइड करने पर शेष क्या होगा? एक सोचने वाली बात है। क्या 122 बार 6 6 लिखा और उसमें डिवाइड कर सकते हैं? कंपटीशन में कदा भी नहीं कर सकते। आप कहेंगे इतना टाइम तो किसी के पास हो ही नहीं सकता। तो हम ये देखेंगे, इसमें 6 6 के जोड़े बनाते हैं। तो अब यूं भी नहीं बना सकते, हम कहेंगे 6 6 6, इसको 6 बार लिखा, एक जोड़ा इसमें भाग जाएगा 13 का। फिर 6 6 6 इसी प्रकार लिखते हैं, इसमें भी आप कहेंगे भाग जाएगा। इसी प्रकार 6 6 लिखेंगे तो टाइम थोड़ी ना होगा हमारे पास में। हम सीधे राउंड लेंगे, 122 बार है 6 6, तो 6 6 के राउंड लेते हैं, कितनी बार जाएगा? 6 6 के कितने राउंड बनेंगे? 6 2 12, फिर 2 उतरेगा, भाग अनबैलेंस टूटेगा तो 0 लगेगा। फिर आप चेक करेंगे 2 बच गया शेष आपका।
तो निश्चित तौर से 20 राउंड आएंगे। इसे 6 के आप कहेंगे 6 के जो जोड़े बनेंगे, यानी 6 को 6 बार लिया तो एक जोड़ा मानेंगे, एक कॉम्बिनेशन, एक दूसरा कॉम्बिनेशन, तीसरा कॉम्बिनेशन, इसी प्रकार 20 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 बार 6 एक्स्ट्रा बच जाएंगे। ये शेष जो बचा ना, इसका रियल अर्थ है कि 6 है वो आपका 2 टाइम बच गया है। तो हम जो क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो हम कहेंगे आता है 6 कितनी बार लेंगे, 2 बार लेंगे, और सीधा किसका भाग लगाना है। अगर वो कहता 7 का तो हम 7 का लगा देते, वो कहता है 11 का 11 का लगा देंगे, वो कहेगा 13 का 37 का, जिसका बोलेगा उसका भाग लगा देंगे। इसमें जो शेष बचेगा, क्योंकि 2 शेष बचा तो हमने 6 को 2 टाइम ले लिया। अगर ये 3 शेष बचता तो हम 3 बार लेके भाग लगाते। यहां 4 बचता तो 6 को 4 बार लिखते, 6 को 4 बार लिखते, या 5 बचता तो 5 टाइम्स 6 को लिखते। अभी 2 ही बचा है, इसका मतलब यहां 2 बचा तो हमने 6 को 2 बार ले लिया। अब भाग लगा रहे हैं, 13 चौके 52, 13 5 65, 5 बार जा रहा, 13 5 65 आप कहेंगे तो एक बचेगा। यही फाइनल जवाब है आपका, यही फाइनल जवाब है। तो आपको यह देखना है कि 6 कितनी बार है, 122 बार है। 122 में 6 के ग्रुप कितने बनेंगे, उन ग्रुपों को छोड़ दो, जो शेष बचे उतने ही बार जो 6 लिखा है तो 6 ले लो। यहां 5 लिखा हो तो 5 ले लेते, 4 लिखा तो 4 ले लेंगे। नंबर कुछ भी आ सकते हैं, इसकी कोई चिंता मत करिए। तो प्लीज देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 ये डैश डैश कर रखा है 363 बार है, उसमें 37 का भाग लगाना है। तो निश्चित तौर से किसी पेपर में तो लगाया ना जा सकता 363 बार 363 बार लिखे 7 को या 8 को या 9 को, फिर 37 से डिवाइड करें, ये पॉसिबल नहीं है। अगर सीधा कर सकते हैं, 6 का भाग लगाएंगे, कितने राउंड बनेंगे, 36 और 60 राउंड बनेंगे, 3 शेष बचेगा। बोले तो 3 बार 7 को लेना है, भाग लगाना 37 का। मौखिक किया जा सकता है, 3 बार 7 को ले लिए, 37 2 74 होता है, 37 2 74 होता, 74 गया तो 3 बचेगा और 7 उतारोगे, 37 से कम 37, पूरा भाग फिनिश हो गया, कुछ भी शेष नहीं बचा। 37 2 74 गया तो 3 बचेगा, 7 उतारोगे, 37 2 आपके 37 से कम 37, बोले तो शेषफल आपका 0 बच गया, कोई शेषफल नहीं बचा आपका। तो प्लीज देखिए, मैं भाग को तरीके से एक सिस्टम से करता हूं। शेष पूछा आपसे, मैं कहूंगा 363 में सबसे पहले 6 के राउंड बनेंगे। जैसे ये आप कहेंगे 3 3 6, बोले तो इसका एक ग्रुप बनेगा, इसमें पूरा 37 का भाग जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इस प्रकार 6 समान डिजिट के 6 अंकों के कितने जोड़े बनते हैं, तो हम यहां भाग लगाएंगे 6 36, फिर 3 बचेगा, भाग नहीं जाएगा तो अनबैलेंस भाग टूटता, पहले 0 लगेगा, फिर हम कह सकते हैं 3 शेष बचा है। बोले तो 60 राउंड कंप्लीट बनेंगे और 3 बच जाएंगे। 3 बार आप कहेंगे 3 बार 7 लेना है, 7 लेना, आप यूं कह सकते हैं। तो हम 7 को से केवल 3 टाइम से लेंगे और 37 से भाग लगा देंगे। 37 2 74, 37 2 74, 74 गया तो 3 बचेगा, आप कहेंगे 7 उतारेंगे, 37 से कम 37, निश्चित तौर से बिल्कुल 37 से कम 37 21 बार जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। यही फाइनल जवाब है, बोले तो शेषफल 0 हो गया। प्लीज इस क्वेश्चनों को मैं साफ करता हूं, जहां आपको कोई दिक्कत लगे, पूछना चाहें तो निश्चित तौर से आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, दुनिया का कोई भी अंक लिख लेना, कोई जरूरी नहीं कि मैंने 3 लिखा, आप 4 लिखे, 5 लिखे, 1 लिखे, 3 लिखे, 2 लिखे, जो आप लिखना चाहें, समान डिजिट आप कहेंगे कितनी भी बार लिख के क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं। या 266 बार लिखा कि 3 266 बार है, तो हम ये देखेंगे कि ऐसे ग्रुप समान डिजिट 6 टाइम के, जो 6 बार एक समान अंकों के जोड़े बनाने, तो इसमें कितने जोड़े बनेंगे, तो 266 है, इसमें जोड़े कितने बनेंगे, 6 का भाग लगाओ, 6 के जोड़े कितने बनेंगे, 6 का भाग लगाओगे तो पता चलेगा 4 6 के 24, 4 6 के 24, 2 बचेगा, 6 उतारोगे, 4 6 के 24, 2 बचेगा, फिर आपके सामने, तो निश्चित तौर से 44 तो जोड़े बनेंगे, 2 शेष बच गया, 2 शेष है, अर्थात कौन सा डिजिट है, 3 है, अर्थात 3 को कितनी बार लोगे, अर्थात 3 को 2 बार
लेना है, 2 बार लेना है हम, यानी 2 सेस बचे हैं तो 3 डिजिट को 2 टाइम्स लेंगे और उसके बाद हम भाग लगा देंगे। 7 का कहा तो 7 का, 13 का कहे तो 13 का, 37 का कहे तो 13 का भाग लगा देंगे। बस हम यही करेंगे। तो 3 को कितनी टाइम्स लेना, 2 टाइम्स लेना और भाग लगाना 7 का। 7 चौके 28, 7 चौके 28, 4 बार गया, आप कहेंगे 5 बचा, 5 ऊपर लिख दिया। यही रिमाइंडर बचा है, यही सेसफल होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बोले तो सेसफल पूछा, सेसफल आप कहेंगे 5 आ गया। ये फाइनल आपका जवाब आ गया। तो प्लीज इस टाइप के क्वेश्चन आप खुद बनाइए। इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन आप खुद बना सकते हो। 266 लिखा, जहां मन मर्जी जो आए वो लिख लीजिए और क्वेश्चन बना लीजिए। बहुत से क्वेश्चन बन जाएंगे आपके सामने। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन लिखा है 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, इसी प्रकार डैश डैश करके 10 की पावर 50 लिख दिया। 6 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा? बहुत सिंपल सी बात है, हम 2 स्टेप से भी समझ सकते थे क्वेश्चन को, 3 स्टेप लिखने की जरूरत नहीं थी। इसी प्रकार वो कितना भी दे सकता, 10 की पावर 50 लिख दिया, कुछ भी लिख सकता था। यहां नजर डालिए आप लोग, यहां नजर डालेंगे, 6 से भाग लगाएंगे, 6 कम 6, 6 गया तो आप कहेंगे 4 बचेगा। यहां 100 है, 100 में 6 का भाग लगाएंगे, 6 कम 6, 4 बचेगा, फिर 0 उतारोगे, 40, 6 36, 36 गया तो 4 बचेगा। निश्चित तौर से इसमें भी 4 बच रहा है। 1000 है, 1000 में फिर भाग लगाएंगे तो निश्चित तौर से यही पाओगे कि 4 बचेगा। 6 कम 6, 4 बचा, 0 उतारो, 6 36, फिर 4 बचा, 0 उतारो, 6 36, 4 बचा, निश्चित तौर से इसमें भी 4 बचेगा। तो दुनिया की कोई भी संख्या है जहां 0 बोले तो 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, कुछ भी बोले, उसमें 6 का भाग लगाओगे, रिमाइंडर 4 ही बचेगा आपका। रिमाइंडर 4 बचा, एक स्टेप में 4 बचा, तो स्टेप कितने हैं? 50 पावर है। 1 पावर से चालू हुआ, 50 पावर तक है, मतलब 50 स्टेप है। एक स्टेप में 4 बचता, 50 स्टेप में कितना बचेगा? गुणा कर दीजिए, फिर भाग लगा दीजिए। 4 इंटू 50 बोले तो 200, 50 चौके 200 बटा 6, 3 6 का 18, 2 बचेगा, 0 उतारोगे, 3 6 का 18, 2 बचा, बोले तो ये आपका जवाब हो गया। फाइनल जवाब हुआ आपका 2। बोले तो इस सीरीज में 6 से डिवाइड करने पर 2 सेसफल बचेगा। इस टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं आप। एक क्लास जैसे क्वेश्चन देता हूं, आपसे बोले 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 4, इसी प्रकार चलते 10 की पावर 100 दे दिया। में 6 से भाग लगाने पर, 6 से डिवाइड करने पर शेष पूछा आपसे, शेष होगा। तो निश्चित तौर से अभी जो क्वेश्चन किया आप मौखिक कर सकते हैं। इसमें भी 4 बचेगा, 6 का भाग लगाओगे तो इसमें भी 4 बचेगा, इसमें 4, सब में 4 4 बचेगा। स्टेप कितने हैं? 100 पावर तो 100 स्टेप है। एक में 4 बचा, 100 स्टेप में 4 इंटू 100, 400 हो गया। 400 में फिर 4 का भाग लगाओगे, निश्चित तौर 6 36, 4 बचेगा, 0 उतारोगे, 6 36 बोले तो लास्ट में 4 बच गया। इस क्वेश्चन का जवाब शेषफल बोले तो रिमाइंडर बोले तो 4 आपका फाइनल जवाब आ गया। प्लीज देखिए, क्वेश्चन को तरीके से करना चाहें तो निश्चित तौर से इसमें 6 से डिवाइड करना था। इसमें 6 का भाग लगाओगे तो 4 शेषफल बचेगा, इसमें भाग लगाओगे तो 4 शेषफल बचेगा, इसमें भी भाग लगाओगे 4 बचेगा। इसी प्रकार सब स्टेप में 4 ही बचेगा। तो निश्चित तौर से स्टेप कितने हैं? 4 बचा एक स्टेप में, 100 स्टेप है, क्योंकि 1 पावर से चालू हुआ था, 100 पावर तक है। निश्चित तौर से 100 स्टेप है, एक स्टेप में 4, 100 स्टेप में 400 बचे, 400 फिर 400 में भाग लगा दीजिए 6 का, 6 36, 6 इंटू 6 36, 6 बार गया, 4 बचेगा, 0 उतारोगे, 6 36 फिर 4 बचा, बोले तो निश्चित लास्ट जो फाइनल जवाब मिला है, फाइनल जो जवाब हुआ है तो आपका 4 शेषफल बच गया। रिमाइंडर बोले तो 4 बचा आपका। यही फिनिश, इस क्वेश्चन का जवाब यहीं फिनिश हो गया। बोले तो 4। तो इस हिसाब से जो स्टेप वो 50 लिखा है, कभी 20 ले, कभी 30 ले, कभी 40 ले, कभी 90, जो उसकी इच्छा लगेगी वो स्टेप लेके क्वेश्चन बना सकता है। क्वेश्चन ऐसे ही तो बनते हैं, केवल संख्याएं बदलती रहती, नए क्वेश्चन बन जाते। हमको लगता नया नया कुछ आता ही नहीं है, नया कुछ क्वेश्चन बनता ही नहीं, सिर्फ संख्याएं बदलती है, हमको एक नया पैटर्न नजर आता है। इसलिए इससे बाहर क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं, कुछ भी सेम क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रिपीटिशन में आते हैं। थैंक यू, सबको धन्यवाद मेरी तरफ से। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अपन।